मणिपुर की घटना की निंदा करते हुए महागठबंधन इंडिया के बैनर तले महागठबंधन के तमाम सहयोगी पार्टियों द्वारा जिले के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कार्य किया गया। इस एक दिवसीय महाधरना में कांग्रेस, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम, तमाम महागठबंधन के सहयोगी पार्टी के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। सभी ने एक स्वर में केंद्र सरकार का विरोध किया और मणिपुर की घटना पर मणिपुर सरकार व केंद्र सरकार को घेरने का काम किया। जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उस कारगिल युद्ध में अपनी सेवा दे चुके सेवानिवृत्त सूबेदार की पत्नी को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज पूरा मणिपुर जल रहा है, पर देश के प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं, देश के विभिन्न राज्यों में चुनावों सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उनको मणिपुर की घटना से किसी तरह का कोई सरोकार नहीं। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन महागठबंधन द्वारा तब तक चलता रहेगा जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाए। जिनका दोहरा चरित्र पूरा देश देख रहा था कि एक तरफ आप कारगिल विजय दिवस की बात कर रहे थे, दूसरे तरफ एक कारगिल युद्ध का योद्धा जो सूबेदार रैंक से रिटायर हुआ है, उम्र भी कम नहीं थी, उम्र भी उनका करीब 52-53 साल के आसपास उनका आयु रहा होगा। मणिपुर में सरेआम जब 2 महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, उनमें एक महिला उस सूबेदार की पत्नी थी और उसका दोष सिर्फ इतना है कि उसने भारत के मान प्रतिष्ठा के लिए अपना सर्वस्व दिया, लेकिन वहाँ के अल्पसंख्यक आदिवासी समुदाय से आता है, जिसका दंड उसको वहाँ भोगना पड़ा। नंगे होकर के उसके पत्नी को रोड पर घुमाया गया और जिस तरीके की घटनाएं घटी, ये शर्मनाक है। लेकिन उससे भी बड़ी शर्मनाक घटना ये है कि मणिपुर की चाहे भाजपा की सरकार रही हो या भाजपा की केंद्र की सरकार रही हो, इन दोनों सरकारों ने मिलकर के इस पूरे मामले को दबा देने का प्रयास किया। जैसे कि इन लोगों ने उन्नाव के मामले को दबा दिया, जैसे इन लोगों ने सांसद ब्रजभूषण के मामले को दबा दिया, जैसे ये लोग अन्य मामलों को दबाते हैं, इस मामले को भी दबा देने का प्रयास किया। लेकिन इस बीच में एक वीडियो वायरल हुआ जो सच्चाई को उजागर किया और उसके माध्यम से आज देश के समक्ष आया है। लेकिन प्रधानमंत्री के पास विदेश घूमने का समय है, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने का समय है, लेकिन उनको इस गंभीर विषय पर जो पूरा मणिपुर जल रहा है, इस पर बोलने का टाइम नहीं है। हम सभी लोग यहाँ पर उसके विरुद्ध बैठे हैं और ये लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक लड़ी जा रही है। सदन में हमारे सांसद लड़ रहे हैं और सड़कों पर हम सभी लोग लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को एक मुकाम देंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है और खास करके ऐसा देश के भीतर में हमको लगता है कि ये पहला इस तरह नीचे कीजिए प्रभात जी, जो महिलाओं का वस्त्र एकदम उतार करके और एक पुरुष के शक्ल में उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए महिला के साथ जिस तरह का लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, इससे तो मणिपुर राज्य ही नहीं पूरा ये देश शर्मसार हो चुका है। आज ये सरकार जो कहती है कि डबल इंजन की सरकार हमें दे, देश में विकास देखना है, देश में युवाओं को अगर रोजगार देना है तो डबल इंजन की सरकार दे, लेकिन डबल इंजन की सरकार आज इसकी है मणिपुर में भी और केंद्र में भी इसकी सरकार है। और इसकी सरकार रहते हुए आज 3 महीना लगभग होने जा रहा है, वहाँ सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों बच्चे, आज बुजुर्ग नौजवान लोगों की वहाँ पर हत्या होती है, वहाँ पर हजारों घर को एकदम जला दिया जाता है। लोग शरणार्थी कैंप पर आज लोग वहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय है, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द भी मणिपुर के संबंध में, वहाँ शांति कैसे स्थापित होगा, वहाँ पर कैसे फिर से लोग अपने अपने घर की ओर जाएंगे, कैसे अपना दैनिक जीवन का कार्य को करेंगे, इसके लिए प्रधानमंत्री ने ना किसी तरह का कोई देश से अपील किया और ना ही मणिपुर का जाकर के कोई दौरा ही किया वहाँ शांति स्थापित करने के लिए। और सदन के भीतर खास करके जो माननीय सदस्य लोग जो अपोजिशन में हैं, सारे लोग एक प्रकार से प्रधानमंत्री का जवाब वहाँ चाह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सदन के भीतर भी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। सरकार ऐसा लग रहा है
कि ये गूंगा बहरा की सरकार है। ये बहरा भी है और ये गूंगा भी है, क्योंकि ना इसको सुनाई देता है और ना ये जनता को किसी तरह का कोई बोल पा रहा, कोई अपील कर पा रहा है। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुका है। जो जिस तरह से ये आए दिन जो लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए मन की बात लोगों के पास करते थे, लोगों को बड़ा बड़ा सपना दिखाते थे, आज ये सरकार पूरी तरह से हर एंगल में फेल हो चुका है और जनता ये समझ चुका है। क्योंकि आज वहाँ किसी एक समुदाय ने, आज अगर मणिपुर जल रहा है तो वहाँ सारे समुदाय के लोगों को एक प्रकार से उसमें सफर करना पड़ रहा है। वहाँ क्या प्रशासन के लोग हैं, क्या किसी जाति धर्म के लोग हैं, हर तरह के वर्ग को वहाँ पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इतना अहंकार में डूबा हुआ है, केंद्र सरकार इतना अहंकार में डूबा हुआ है कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आने वाला समय में पूरा देश के जनता ये जाग चुका है और पूरा आपका ओपोजिशन भी आज एक होकर के इस बात का लोग विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आज हम लोग यहाँ विरोध स्वरूप सारे लोग बैठे हैं और हम लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर